नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पानी के लिए मंजूर 1.25 करोड़ रुपए की राशि से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप जिले की लोकल खबरें बिना किसी दिखावे के सीधे और साफ तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी में पानी की किल्लत झेल रहे कोटपुतली क्षेत्रवासियों को राहत दिलाने के लिए विधायक हंसराज पटेल के प्रयास रंग लाए हैं। विधायक पटेल की अनुशंसा पर पीएचडी विभाग ने क्षेत्र की विभिन्न पेयजल योजनाओं के लिए 1,26,73,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। विभाग ने इस राशि की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी कर दी है। विधायक पटेल ने बताया कि ग्राम भूरीभड़ा, चिमनपुरा, सांगटेड़ा, पुतली और कोटपुतली कस्बे के डाबला रोड स्थित काशीपुरम में 3 फेज ट्यूबवेल पाइपलाइन के लिए क्रम के अनुसार 24,30,000, 24,23,000, 24,94,000, 24,44,000 तथा 28,82,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इन योजनाओं से संबंधित क्षेत्रों में पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पीएचडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हर घर नल से जल अभियान को गति देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विधायक ने कहा कि आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और भी पेयजल योजनाएं स्वीकृत कराई जाएंगी। अगली खबर डीजीपी के दौरे की। अखिल भारतीय ईंट भट्ठा मजदूर संघर्ष समिति के संस्थापक अध्यक्ष मंगत राम मेहरा के निधन पर कोटपुतली में शोक की लहर दौड़ गई। मजदूर हितों के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले मंगत राम मेहरा को श्रद्धांजलि देने सोमवार को राजस्थान पुलिस के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा कोटपुतली पहुंचे। शहर के पुतली रोड स्थित शरणम पैराडाइज में आयोजित टीए की बैठक में न केवल पुलिस विभाग बल्कि प्रशासन और राजनीतिक जगत से भी कई गणमान्य चेहरे शामिल हुए। पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर, एएसपी वैभव शर्मा, पूर्व चेयरमैन महेश मीणा, युवा उद्यमी आनंद मित्तल, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष उदय सिंह तंवर, समाज सेवी अशोक बंसल, डॉक्टर वासुदेव गुप्ता सहित अनेक प्रमुख लोगों ने मेहरा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान अनेक मंत्रियों और अफसरों के शोक संदेश भी पढ़े गए। मेहरा अपने पीछे पत्नी कमला देवी, पुत्र जीएसटी डिप्टी कमिश्नर दिनेश व विनोद, पुत्र वधवें रश्मि और ममता, पुत्री नीतू आईएफएस, दामाद अभिषेक आईएएस और भाई माता दीन मेहरा सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। दूसरी ओर राजस्थान पुलिस महानिदेशक के कोटपुतली आगमन को लेकर पुलिस महकमा सुबह से ही सतर्क रहा। हाईवे से लेकर पुतली रोड तक जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। आपको बता दें कि मंगत राम मेहरा ने 1978 में अखिल भारतीय ईंट भट्ठा मजदूर संघर्ष समिति की स्थापना की थी और तब से वह उत्तरी भारत में मजदूरों के शोषण के खिलाफ लड़ते रहे। उन्होंने हजारों बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराकर उन्हें गरिमा का जीवन दिलाया। अब सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी खबर। अलग अलग स्थानों पर सोमवार को हुई सड़क दुर्घटनाओं में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक कोटपुतली के पुतली ग्राम निवासी विनोद पुत्र मंगल राम कुमावत मोटरसाइकिल पर सवार होकर पनियाला से कोटपुतली की तरफ आ रहा था। सांगकेड़ा गांव क्रॉस करते ही किसी वाहन की टक्कर से वह डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर ही गिर पड़ा और इसी दौरान तेज गति से आए एक वाहन ने उसे कुचल दिया। लोगों ने तुरंत उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक विनोद शहर के शरणम पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। इधर नारायणपुर थाना क्षेत्र में ट्रक पलटने से हनुमान पुत्र बिरमा राम तथा महेंद्र पुत्र रामजीवन बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाए जाने के बाद चिकित्सकों ने हनुमान को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया। अगली खबर कलेक्टर की मीटिंग। जिला कलेक्ट्रेट के वीसी रूम में सोमवार को जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी निर्धारित समय सीमा में कार्यों को पूर्ण करें और सभी पोर्टल्स पर डाटा अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों के गुणवत्तापूर्ण और नियम सम्मत निस्तारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम विश्वकर्मा योजना सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि हर पात्र व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिले और इनके प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जन भागीदारी और जन प्रतिनिधियों की सहभागिता से ही कार्यों को गति दी जाए। बैठक में खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने और कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे, इस पर जोर दिया गया। योग दिवस के आयोजन पर बोलते हुए कलेक्टर ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को योग के लिए प्रेरित किया जाए और योग संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की संख्या में वृद्धि की जाए। बैठक में एडीएम ओम प्रकाश सहारण, डीएसओ शशि शेखर शर्मा, पीएचडी के एससी रामनिवास यादव, एससी वाटरशेड हरि मोहन बैरवा, नगर परिषद आयुक्त नूर मोहम्मद सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अब राजपूत समाज की खबर।
कोटपुतली के ग्राम पंचायत बनेठी के रामनगर में श्री आयुवान सिंह स्मृति संस्थान के तत्वावधान में 11 जून से 7 दिवसीय श्री क्षत्रिय युवक संघ संस्कार निर्माण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में राजस्थान और हरियाणा के दूर दराज से आए राजपूत समाज के युवक, छात्र और बुजुर्ग भाग ले रहे हैं। शिविर में धर्म, संस्कृति, इतिहास, उत्तम चरित्र निर्माण, नशा मुक्ति और शारीरिक मानसिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिविर में खेल प्रतियोगिताएं, प्रेरक सत्र और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल हैं। आयोजन में पूर्व प्रधान विक्रम सिंह तंवर, सुरेश सिंह तंवर, डॉक्टर यशपाल सिंह तंवर सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिविर की समस्त व्यवस्थाएं स्थानीय राजपूत समाज द्वारा की जा रही है। अब प्रेरणादायी मिसाल से जुड़ी खबर। कोटपुतली के बनेठी गांव में एक अनुकरणीय पहल सामने आई है। स्वर्गीय अमर सिंह लंबरदार के देवलोक गमन के बाद उनके पुत्र देवी सिंह, इंद्र सिंह और सुभाष सिंह ने मृत्यु भोज कार्यक्रम आयोजित न करते हुए समाज के उत्थान के लिए 51,000 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। यह राशि तंवरावाटी राजपूत सेवा संस्थान नारेड़ा में नवनिर्मित भवन निर्माण के लिए दी गई है। पूर्व प्रधान विक्रम सिंह तंवर ने इस निर्णय को समाज के लिए प्रेरणादायी बताया और कहा कि इस तरह की पहल से मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों को खत्म कर युवाओं को जागरूक किया जा सकता है। समाज ने इस नेक कदम के लिए परिवार का आभार जताया है। अगली खबर एलबीएस कॉलेज की। कोटपुतली के राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज में सोमवार को नई किरण नशा मुक्ति भारत अभियान तथा एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जून माह के दूसरे सप्ताह के नशा मुक्ति सप्ताह के अंतर्गत हुआ। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने नशे की लत, उसके दुष्परिणामों और इससे बचने वाले उपायों को पोस्टर के माध्यम से रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया, जिसमें चंचल गुप्ता ने प्रथम स्थान, साक्षी जांगिड़ और भारती यादव ने द्वितीय तथा सीमा गुजर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रिंसिपल डॉक्टर आर.के. सिंह ने विजेताओं को बधाई दी। विशेष वक्ता शुभलता यादव ने विद्यार्थियों को समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर हरिराम धनेटिया ने विद्यार्थियों से जून माह की अन्य नशा मुक्ति गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया। और अंत में एक जरूरी सूचना। कौशल नियोजन तथा उद्यमिता विभाग और रोजगार सेवा निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में 18 जून को राजकीय ITI कोटपुतली में जिला स्तरीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। सहायक निदेशक कुंतल कुमार सैनी ने बताया कि इस शिविर में बहरोड, नीमराना, बावल, भिवाड़ी और मानेसर क्षेत्र की 15 से अधिक निजी कंपनियां भाग लेंगी। 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा, स्नातक और बीटेक धारक युवा इसमें भाग ले सकते हैं। शिविर में विधायक हंसराज पटेल मुख्य अतिथि तथा नगर परिषद सभापति पुष्पा सैनी अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहेंगी। शिविर में जिला रोजगार कार्यालय जयपुर और अलवर में पंजीकृत युवाओं के अलावा अन्य अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं। अगर आपको हमारी खबरें जरूरी और सटीक लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।